आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 3 साहित्य शास्त्र का आपका यूनिट हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम लोग पहले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक प्रश्न देखे थे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो पे 31 से लेकर 70 तक का प्रश्न का सॉल्व करेंगे। तो 31 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है आपका, कॉलरिज की काव्य संबंधित अवधारणा की प्रमुख आधार क्या है। इसका ए नंबर में है सहचार्यवादी सिद्धांत, बी में है जैववादी सिद्धांत, सी में है यांत्रिकतावादी सिद्धांत, डी में है आनंदवादी सिद्धांत। तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर है आपका जैववादी सिद्धांत। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता वर्थ की नहीं है। ए में है काव्य में ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, बी में भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी में है भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है, डी में है आपका गत और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। 32 नंबर और 32 नंबर का आपका राइट आंसर है बी नंबर, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। ए में है पेरी इप्सुस, बी में है द सेकंड वुड, सी में है पोएटिक्स, डी में है बायोग्राफिया लिटरेरिया। रचनाकाल है ए में कॉलरिज, बी में अरस्तु, 3 में है टी.एस. एलियट, 4 में लॉन्जाइनस, 5 में विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको आपको मिलान करना पड़ेगा, तो मिलान करके देखते हैं। पेरी इप्सुस का है आपका 4 नंबर लॉन्जाइनस। द सेकंड वुड है आपका टी.एस. एलियट। उसके बाद है आपका पोएटिक्स, आपका है अरस्तु का है पोएटिक्स। उसके बाद है बायोग्राफिया आपका कॉलरिज का है, यानी कि डी नंबर। तो फिर से एक बार मिला के देखते हैं। आपका पेरियेसुस है, पेरियेसुस आपका लॉन्जाइनस का। द सेकंड वुड है आपका टी.एस. एलियट का। उसके बाद पोएटिक्स है आपका अरस्तु का। उसके बाद बायोग्राफिया लिटरेरिया है आपका कॉलरिज का। राइट आंसर डी नंबर। 34 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से टी.एस. एलियट की पुस्तक है साइंस एंड पोएट्री, द सेकंड वुड्स, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वॉटलैंड। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। ए में है आपका 1 और 4, बी में 2 और 4, सी में 2 और 3, डी में 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है 2 और 4 आपका द सेकंड वुड्स और वेटलैंड। 35 नंबर का प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है। जज, लुकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल, डी में है जोक डेरिदा। 35 नंबर का राइट आंसर है आपका एजला पाउंड, बी नंबर राइट आंसर। 36 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। चूंकि कला नकल ही नकल है, छाया की छाया है अतः मिथ्या है, यथार्थ अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कला कृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज का। यह आपका किसका कथन है। आपका ए में प्लेटो, बी में अरस्तु, सी में है आपका लॉन्जाइनस, डी में है सुकरान। तो इसका कथन है आपका अरस्तु का कथन है कि चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है अथवा मिथ्या है,
यथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है न ही राज का। यह आपका अरस्तु का कथन है। 37 नंबर का प्रश्न, यह कथन किसने कहा है? कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। ए में अरस्तु, बी में लॉन्जाइनस, सी में प्लेटो, डी में सुकरात। 37 नंबर। और इसका 37 नंबर का राइट आंसर है आपका किसका है? आपका प्लेटो का है, प्लेटो का। 38 नंबर का प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। ए में अनुकरण, वर्णात्मक, मिश्र, बी में अनुकरण विशेषात्मक, मिश्र, सी में अनुकरणात्मक विशेषात्मक, सरल, डी में अनुकरणात्मक विशिष्टात्मक और मिश्र। तो आपका बी और डी सेम सेम मिल रहा है ना, बी और डी सेम से मिल रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर है नंबर, अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। राइट आंसर ए नंबर। आप 39 नंबर, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? जो रूसी रूपवाद है उसका प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? ए में रसवाद, बी में मार्क्सवाद, 3 में कलावाद, 4 में संरचनावाद। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। 39 नंबर। और 39 नंबर का आपका राइट आंसर है आपका केवल 1 और 2, रसवाद और मार्क्सवाद आपका रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणाएं है। 40 नंबर, प्लेटो ने काव्य हेतु माना है? ए ईश्वरीय उन्माद दैवीय प्रेरणा को, ए बी में है आनंद को, सी में है कार्य व्यापार के अनुकरण को, डी में है उद्भावक कल्पना को। 40 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका ईश्वरीय उन्माद या दैवीय प्रेरणा को। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है आइए रिचर्ड का प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। बी में है आइए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। सी में है रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र का साधारणीकरण का ही एक रूप है। डी में है रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल सिद्धांत है जिनका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं, या डी नंबर। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन है आपका रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। यह आपका कथन है, सही है आपका। 42 नंबर, अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में कलाकार किन 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है? 1 में जैसी वह थी या है, 2 में जैसे वह कहीं या समझी जाती है, 3 में जैसी वह रहेगी और जैसी वह थी, 4 में जैसी वह होनी चाहिए। कूट का चयन करना होगा। ए में 1 और 4, बी में 4 और 3, सी में 3 और 4, डी में 1, 2 और 4। इसमें आपका सही कूट का चयन करना होगा। तो सही कूट है आपका 1 भी है, 2 भी और 4 भी है। यानी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में यह कूट है जैसी वह थी या है, जैसा वह कहीं या समझी जाती है, जैसा वह होनी चाहिए। यानी कि यह तीनों कूट आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कथानक को कितने भागों में बांटा गया है?
एक में है ऐतिहासिक, बी में काल्पनिक, सी में ऐतिहासिक काल्पनिक, डी में है ऐतिहासिक काल्पनिक यथार्थवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 43 नंबर। 43 नंबर का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। पहले है ऐतिहासिक, उसके बाद काल्पनिक, उसके बाद अनुश्रुतिक। सी नंबर राइट आंसर। 44 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? ए में क्रोचे की अभिव्यंजनावाद, बी में शंकु की अनुमतिवाद, सी में उत्पत्तिवाद, डी में अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद से। 44 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से। 45 नंबर का प्रश्न, अरस्तु के अनुसार विवेचन सिद्धांत की परिभाषा के संबंध में उल्लेख कथन है। क्या क्या उल्लेख कथन है? एक में है आपका दुखांतक ऐसी कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विवेचन करे। दो में है विरेचन ऐसा कार्य व्यापार को चेतना का नाम है जो केवल ऐसी भावों की विरेचन करती है जो सकारात्मक होता है। तीन में है दुखांतक ऐसी मनोस्थिति है जो जीवन में पूर्णता निराशा की ओर ले जाती है। चार में विरेचन के जीवन में संपूर्ण मनोभावों का चित्र उभारता है। तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें केवल एक ही सही है। दुखांत ऐसी कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्धि कर इन भावों को उचित विवेचन करे। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है अनुकरण, ए में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वदा भिन्न है। यह कथन सही नहीं है, मतलब असंगत कथन कौन सा है? बी में है अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है। सी में है प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। डी में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। इसमें आपको कथन सही नहीं है, असत्य कथन को पहचानना होगा। तो डी नंबर राइट है। इसमें कहा गया है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। 47 नंबर का प्रश्न, कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह रागदीप्य अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। कथन है, किसका कथन है आपका? प्लेटो का या अरस्तु का या वुडवर्थ का या टी.एस. एलियट का? तो यह आपका किसका कथन है? तो इसका यह आपका वुडवर्थ का कथन है। राइट आंसर सी नंबर। 48 नंबर का प्रश्न है, वुडवर्थ से संबंधित उल्लेख तत्व है। उल्लेख तत्व क्या क्या है? यह नंबर है रिलिकल वेल्डेस का प्रथम संस्करण की भूमिका एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी। दो में प्राकृतिक उनके विचारों का मूल थी। तीन में वुडवर्थ और कोलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया। सी में इस संग्रह का चतुर्थ संस्करण 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कूट का चयन कीजिए, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, सी में 2, 3 और 4, डी में 1, 2 और 3। इसमें आपका चयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, आपका 1, 2 और 3। रिलिकल वेट्स का प्रथम संस्करण की भूमिका एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक में लिखा। यह भी सही है। प्राकृतिक उनके विचारों का मूल थी, यह भी है।
वुडवर्थ और कोलरिज ने मिलकर काव्य संबंधित चिंतन किया। यह भी सही है, यानी 1, 2, तीनों सही है, चौथा वाला नहीं है। 49 नंबर का प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है रिलिकल वेलेट्स, बी में है इलोन, सी में है द मीटिंग ऑफ मीटिंग, डी में है रिलिकल वेलेट्स साइंस एंड पोएट्री। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले है आपका ई ऑन रिलिकल वेलेट्स द मीटिंग ऑफ मीटिंग साइंस एंड पोएट्री, बी नंबर राइट आंसर। आपका कोलरिज के द्वारा प्रतिस्थापित गौण कल्पना को कहते हैं। प्रतिस्थापित गौण कल्पना को क्या कहते हैं? ए में है रूपात्मक कल्पना, बी में सृजनात्मक कल्पना, सी में है रसात्मक कल्पना, डी में है काव्यात्मक कल्पना। 50 नंबर, और इसका 50 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर कि काव्यात्मक कल्पना बोलते हैं कोलरिज के द्वारा प्रतिस्थापित गौण कल्पना को। 51 नंबर, यह कथन किसका है? जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका कोलरिज का कथन है, क्योंकि कल्पना के बारे में कोलरिज ही ज्यादा बात कहते हैं। कोलरिज का कथन है कल्पना करो, उसके बाद पहले मन में बनाओ, उसके बाद बाहर में बनाओ। 52 नंबर है, कोलरिज के संबंध में उल्लेख तत्व है। वे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक में से एक थे। 2 में कोलरिज की आलोचनात्मक कृतियों का सबसे अधिक प्रसिद्ध बायोग्राफिया लिटरेरिया है। 3 में बायोग्राफिया लिटरेरिया का अर्थ है साहित्यिक जीवन। 4 में बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। सही कूट का चयन कीजिए। 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3। सही कूट का आपको चयन करना होगा, तो सही कूट है आपका 1 भी, 2 भी और 3 भी, यानी डी नंबर राइट आंसर 52 का। तो पहला है वे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक में से एक थे, यह सही है। कोलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध बायोग्राफिया लिटरेरिया है, यह भी सही है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का अर्थ है साहित्यिक जीवन, यह भी आपका सही है। राइट आंसर 1, 2 और आपका 3 नंबर। 3 पर नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। 1 में है कोलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य और गौण। 2 में है कोलरिज की महत्वपूर्ण रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवन। 3 में कोलरिज ने ग्रामीण की भाषा का प्रयोग बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया है। 4 में है कोलरिज कल्पना को केवल काव्य सृजन के लिए ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य मानते हैं। इसमें कोड दिया है, सही कोड दिया है, उसमें आपको चयन करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या, ए भी सही है, कोलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य और गौण कल्पना, ये सही है। कोलरिज की महत्वपूर्ण बायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसका अर्थ है साहित्यिक जीवन, हाँ यह भी आप पढ़े हैं। उसके बाद है कोलरिज ने ग्रामीण की भाषा का प्रयोग बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया, ये गलत है। कोलरिज कल्पना को केवल काव्य सृजन के लिए ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य मानते हैं, यह भी सही है। यानी 1, 2 और 4, कल्पना से ही सब कुछ हो सकता है, कोलरिज का मानना है। 54 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने यह दावा किया था कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है? यह आपका किसका है? कोलरिज का है, वुडवर्थ का है, रिचर्ड का है या एलियट का है? 54 नंबर किसका है? तो 54 नंबर है आपका एलियट का, यह आपका है। 55 नंबर,
अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत सहमित आत्मा अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं तथा व्यक्तिगताओं से अधिकतम दूरी बनाए रखता है हुए काव्य रचना करता है। यह कथन किसका? ए में एलियट का, बी में वर्ड्सवर्थ का, सी में कोलरिज का, डी में रिचर्ड का। 55 नंबर। और यह आपका किसका कथन है? तो यह कथन आपका है एलियट का कथन है। 56 नंबर। टी.एस. एलियट ने लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के संदर्भ में उल्लेख तत्व है। इसमें आपका कौन सा उल्लेख तत्व है? एक में है इस लेख का उद्देश्य नैर्विकीयता के सिद्धांत को व्याख्यायित करती है। इस लेख का आश्रय वस्तुनिष्ठ समीकरण के सिद्धांत को कविता में प्रतिष्ठित करना है। इस लेख के माध्यम से टी.एस. एलियट कविता की नई परिभाषा गढ़ते हैं। 4 में इस लेख का उद्देश्य रोमांस संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा के महत्व को स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थक प्रदर्शन करना है। सही कोट का आपको चयन करना होगा कि कौन सा कोट केवल सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर 4 है। इस लेख में उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा के महत्व को स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही वैयक्तिक प्रज्ञा को की साधकता प्रदर्शन करना। राइट आंसर केवल डी नंबर, केवल 4 नंबर यानी डी में। 57 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एलियट का सिद्धांत नहीं है? परंपरा सिद्धांत, व्यक्तिवाद का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण। सही कोट का चयन करें। 57 नंबर कोट 57 नंबर का प्रश्न है केवल 2, बी में 2, 3 और 4, सी में 1, 3 और 4, डी में 1, 2, 3 और 4। इसमें आपको चयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2, आपका व्यक्तिवाद का सिद्धांत। यह आपका सिद्धांत एलियट का सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिवाद का सिद्धांत। तो सही कोट आपका सिर्फ केवल 2 यानी ए नंबर में आएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्य का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। ए में रोला वात, बी में फेर्डिनांड द सायुलर, 3 में सैमुअल टेलर कोलरिज, 4 में आई.एच. रिचर्ड्स। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले आपका कौन आता है? सबसे पहले आता है आपका सैमुअल टेलर कोलरिज। कोलरिज आता है सबसे पहले यानी सी नंबर आपका बी में है। कोलरिज आएगा, उसके बाद आएगा फर्डिनांड द सायुलर, उसके बाद आएगा आपका आई.ए. रिचर्ड्स, उसके बाद आएगा रोला वात। राइट आंसर बी नंबर की ओर, नवंबर 2020 का है। 59 नंबर का प्रश्न है, आपको मिलाना आएगा 59 नंबर में सूची 1 और सूची 2 में। सम्य कल्पना, बी में है मूल्य सिद्धांत, सी में है परंपरा की अवधारणा है, उसके बाद डी में है आपका उत्तर आधुनिकतावाद। सूची 1 में है टी.एस. एलियट, 2 में है आई.ए. रिचर्ड्स, 3 में है सैमुअल टेलर कोलरिज, 4 में है रोला वर्थ। 49। तो इसका राइट आंसर हम लोग मिलाते हैं। रम्य कल्पना आपका है सैमुअल टेलर कोलरिज का, उसके बाद है मूल सिद्धांत है आई.ए. रिचर्ड्स का, परंपरा की अवधारणा है आपका टी.एस. एलियट्स का, उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद है रोला वर्थ का। राइट आंसर है आपका सी नंबर की ओर जाता है। राइट आंसर सी नंबर। 60 नंबर का, रिचर्ड के अनुसार भाषा में अर्थ के कितने प्रकार है?
रिसर्च के अनुसार आपका भाषा के अर्थ में कितने प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर डी, 4 प्रकार है। भाषा का अर्थ का आपका 4 प्रकार है। 61 नंबर का प्रश्न की ओर। नई समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। 1 में यह काव्य आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था। 2 में है इस काव्य आंदोलन की केंद्र में रचना है, उसका रचनाकार नहीं है। 3 में नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर J.E. स्पेगांत ने किया था। उसके बाद है 4 नंबर, नई समीक्षा यह पद्धति है जो कि एलियट के परंपरा सिद्धांत का मुख्य आधार मानती है। 61 नंबर, और 61 नंबर का राइट आंसर है आपका ए भी सही है। आपका ए बी सी 1, 2, 3 और 4 यानी कि डी नंबर सब आपका सही है। 62 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्था मुहावरे का प्रयोग किस नए समीक्षक ने किया? ए T.S. एलियट, बी I.A. रिचर्ड्स, सी मिडलटन मरे, डी विलियम्स एमसन। बी नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, विलियम्स एमसन। 63 नंबर का प्रश्न है, विडंबना और विरोधाभास जैसा नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक ने दिया? ए में है कलिथ बुक्स, बी में I.A. रिचर्ड्स, 3 में मिडलटन मारे, डी में विलियम्स एम्सन। 63 नंबर, तो 63 का राइट आंसर है कलिथ बुक्स। 64 नंबर का प्रश्न, तनाव सिद्धांत किस नए समीक्षकों ने प्रस्तुत किया? क्विथ बुक्स, I.A. रिचर्ड्स, मिडलन मारे, एलन टेटे। 64 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, एलन टेटे। 65 नंबर का, रूपवाद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए रूपवाद का उद्भव फ्रांस में हुआ, बी यह अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है, सी रूपवाद से ही रीति और वक्रोक्ति का संबंध है, डी रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। 65 नंबर, और 65 नंबर का राइट आंसर है ए नंबर, रूपवाद का उद्भव फ्रांस में हुआ। रूपवाद का उद्भव आपका फ्रांस में हुआ। 66 नंबर का प्रश्न है, मिथक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना होगा। ए नंबर में है, डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को 2 वर्गों प्राकृतिक और धार्मिक मिथक तथा धार्मिक मिथक को भी 2 वर्गों में बांटा है। बी में मिथक का उद्भव फ्रांस में माना जाता है। 3 में मिथक का सामान्यतया 3 हिस्सों में सृष्टि संबंधित मिथक, प्रलय संबंधित मिथक और देवताओं का परियाचार संबंधित मिथक में बांटा जा सकता है। डी में मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथास से माना जाता है। तो 66 का आपका राइट आंसर है आपका बी नंबर, मिथक का उद्भव फ्रांस से माना जाता है। 67 नंबर का प्रश्न, प्रतीक को चित्र भाषावाद किस आधुनिक भारतीय आलोचक ने कहा? ए में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। 67 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ला ने प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद जिस आधुनिक भारतीय आलोचक ने कहा, तो प्रतीकवाद को चित्र भाषावाद आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आपका सुमिलित करते हैं, मिलान करते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, ये नंबर में है आपका रूपवाद, प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद, नई कविता। उसके बाद एक में जर्मनी, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। इसमें आपको मिलान करना होगा 68 नंबर में। तो इसके मिलान करते हैं, आपका रूपवाद
रूबात आपका रूस, रो से रूस और रो से रूबात। रूबात आपका रूस में हुआ था, तो बी नंबर मैच कर रहा है और सी में भी मैच कर रहा है। और एक मिलाते हैं प्रतीकवाद। प्रतीकवाद आपका फ्रांस में, अस्तित्ववाद आपका जर्मनी में, नई आलोचना इंग्लैंड में। बी नंबर राइट आंसर। रूपबात रो से रूप और रो से रूस। सुमिलित करना होगा। इसमें आपको एक तरफ पत्रिकाएं और संपादक दिया है। स्कूटनी, दी क्राइटेरियन, द फ्यूजिटिव, ला क्रिटिका। संपादक F.R. लीविस, 2 में क्रोचेट, 3 में है एडमंड विलियम्स, 4 में जॉन क्रो लैम्सन, 5 में T.S. एलियट। इसको आपको मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। स्कूटनी आपका F.R. लीविस, उसके बाद दी क्राइटेरियन आपका है T.S. एलियट, उसके बाद है आपका द फ्यूजिटिव का है आपका जॉन को लेम्सन, उसके बाद है ला क्रिटिका आपका है क्रोचे, क्रोचे। राइट आंसर ए नंबर की ओर जा रहा है। ए का 1 नंबर, बी का 5 नंबर, सी का 4 नंबर, डी का 2 नंबर। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही कथन सही है? 1 नंबर में है आपका कथन है वुड्सवर्थ का प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लेट्रिया में कल्पना का सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। यह गलत कथन है। सैमुअल टेलर कोलरिज और विलियम्स वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मध्य में एक महत्वपूर्ण कारण था। यह भी गलत है। कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसके कलात्मक में से है, इससे बाहर नहीं है। आपका सही जवाब है। कल्पना और कोलरिज में काव्य की भूमिका काव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका में नहीं। राइट आंसर आपका सी नंबर। 71 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में चर्च एंड स्टेट, 2 में लिटरेचर एंड ड्रामा, 3 में चर्च एंड स्टेट लिटरेचर एंड ड्रामा, डी में द कॉमन परसूट चर्च एंड स्टेट। तो इसका राइट आंसर है 71 नंबर का सी नंबर, चर्च एंड स्टेट लिटरेचर एंड ड्रामा सेली क्रेटर्स स्टेट द कॉमन परसूट। सी नंबर राइट आंसर है इसका। तो इसी के साथ हम लोग का भारतीय काव्य शास्त्र का भी प्रश्न खत्म और इसमें हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी प्रश्न खत्म। तो साहित्य शास्त्र का खत्म। इसके बाद हम लोग आपका यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, साथ ही साथ उसका प्रश्न और उसका हल करेंगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।